नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरने के बाद हमारी आत्मा कहां जाती है, स्वर्ग या नर्क में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। कई बार हम सब ने यह सवाल जरूर सोचा होगा, जब किसी इंसान की अंतिम सांस रुक जाती है, उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसके ठीक बाद क्या होता है? क्या सब कुछ बस खत्म हो जाता है? जवाब है नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके आगे की यात्रा इंसान के पिछले कर्मों के अनुसार यमराज तय करते हैं, क्योंकि मौत अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। शरीर के गिरते ही आत्मा उससे अलग हो जाती है और तभी प्रकट होते हैं भयंकर विशाल देह वाले और विकराल यमदूत। आप अपने परिवार को देखते हैं, पुकारते हैं, उनके सामने खड़े भी होते हैं, पर कोई आपको ना ही देख पाता है और ना ही सुन पाता है, क्योंकि अब आपका शरीर और आपकी संपत्ति नहीं, केवल आपके अच्छे और बुरे कर्म ही साथ होते हैं। यमदूत इंसान की आत्मा को खींचते हुए, मारते हुए लेकर जाते हैं वैतरणी नदी की ओर। सोचिए, एक ऐसी नदी जहां पानी की जगह खून हो, सड़ी गली बदबू हो और डरावने जीव तैर रहे हों। लेकिन यह एक चमत्कारिक नदी है जो अच्छे इंसानों को अच्छी और बुरे कर्म करने वाले लोगों को खराब दिखती है। यदि आपने जीवन में गाय का सम्मान, सेवा या जीवों पर दया की हो, तो वह गाय अपनी पूंछ आगे बढ़ाती है और आत्मा बिना डर के उस गाय की पूंछ पकड़ के उस भयानक नदी को पार कर जाती है। और वही जिन्होंने गाय पर अत्याचार किया, मांस खाया, उन्हें वही नदी जिंदा निगल लेती है। आत्मा तड़पती रहती है, आत्मा डूबती रहती है, घुटती रहती है, पर कोई सहारा नहीं मिलता। जैसे तैसे नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दिव्य और विशाल दरबार में। वहीं बैठते हैं चित्रगुप्त, अपने हाथों में इंसान के जीवन भर के कर्मकांड का खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी हर सांस, हर कार्य का हिसाब यहां लिखा मिलता है। और फिर शुरू होता है पुण्यों और पाप का निर्णय। जिसके कर्म अच्छे और उजले होंगे उसको मिलता है स्वर्ग, और जिसके कर्म गंदे, खराब और काले होते हैं उसके लिए खुलता है एक विशाल काला नरक का द्वार, जहां से शुरू होती है आत्मा की भयानक नरक यात्रा। गरुड़ पुराण बताता है नरक असंख्य है, लेकिन 18 नरक प्रमुख हैं। ये सबसे अधिक भयावह माने गए हैं। 1. तामिश्र नरक। यह नरक धोखा देने वालों, दूसरों की इज्जत लूटने वालों के लिए है। यहां गहरा अंधेरा होता है, आत्मा लोहे की भारी जंजीरों में बंधी रहती है। यमदूत उसे दीवारों से पटकते हैं, मारते हैं, चीखने पर भी कोई नहीं सुनता। जिसके कारण आपने दूसरों को रुलाया था, वही आंसू यहां आपके लिए अंगारे बन जाते हैं। 2. अंधता मिश्र नरक। यह उससे भी गहरा अंधकार है, जो अपने परिवार को प्यार, सुरक्षा, सम्मान नहीं देते, बल्कि अपने परिवार को मारते पीटते, उनको परेशान करते, अपनी पत्नी और अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। उन्हें यहां भेजा जाता है। उनकी आंखों में लाल तपती हुई नुकीले तार घुसा दिए जाते हैं। न कोई रोशनी, न कोई उम्मीद, केवल अनंत अंधेरा। इसलिए जीवन में जब तक परिवार है, उनकी कद्र करें, माता पिता की सेवा व अच्छे से देखभाल करें। मेरे हिसाब से माता पिता को भगवान से भी बढ़कर माने। नंबर 3 पर है रौरव नरक। ये नरक कभी शांत नहीं होता। यहां की सीटें हमेशा फूल रहती हैं। यहां हर तरफ चीखें, दर्द और कष्ट की झंकार गूंजती रहती है। यह नरक उनके लिए है जिन्होंने किसी निर्दोष को रुलाया, कमजोर पर जुल्म किया, अपनी ताकत का गलत उपयोग किया। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यही हो भी रहा है, कोई किसी ना किसी को रुला जरूर देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि निर्दोष की चीखें हवा में नहीं खोती, वह आत्मा का पीछा करती हुई रौरव नरक में यातना बनकर लौटती है। नंबर 4 पर है महारौरव नरक। यह रौरव नरक से कई गुना भयानक बताया गया है। यहां की टिकट के लिए आप चाहकर भी तत्काल बुकिंग भी नहीं कर सकते हो। यहां पापियों को खौलते हुए तेल वाले बड़े कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। उबलता तेल जब आत्मा को जलाता है तो अनुभूति इतनी पीड़ादायक होती है कि वे बार बार मुक्ति की भीख मांगते हैं, पर मृत्यु नहीं आती। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी को बिना वजह सताया, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नरक बना दिया। जिन्होंने दूसरों को बेवजह सताया,
निर्दोषों पर जुल्म किए। कुंभी पाक नरक। गरुड़ पुराण में इस नरक का वर्णन ऐसा है कि सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाए। ये नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों को छल से पीड़ा देते हैं, मतलब के लिए लोगों को धोखा देते हैं या उनके भरोसे को तोड़ते हैं। यहां पापी आत्मा को एक विशाल पीव की नदी, इसमें अति दुर्गंध आती रहती है, इसके बीच छोड़ दिया जाता है। सोचिए, जहां हर सांस जहर जैसी लगे और आत्मा चीखे भी तो वही आवाज वापस गूंजकर उसी को डराने लगे। यहां एक पल एक वर्ष जैसा लगता है। शालमली नरक। मित्रों, यह नरक उनके लिए है जिन्होंने अपने जीवन में वासना के नाम पर दूसरों की स्त्रियों का शोषण किया, किसी की बहन बेटी की इज्जत को चोट पहुंचाई या पवित्र रिश्तों को कलंकित किया। यहां एक बड़ा पेड़ होता है जिसमें विशाल नुकीले कांटे लगे होते हैं। यमदूत आत्मा को जोर से उठाकर उस पेड़ पर पटकते हैं। कांटे शरीर को आर पार चीर देते हैं, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता। आत्मा को उसी पीड़ा में बार बार गिराया जाता है। यह नरक याद दिलाता है, किसी की इज्जत तो ईश्वर की देन है, जो इसे जबरदस्ती छीनता है, उसकी बेइज्जती करता तो उसके लिए यह सजा तय है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण की यह यात्रा सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने व सही दिशा देने के लिए है। क्योंकि यहां हम चाहे जितना धन दौलत कमा लें, लेकिन मारने बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। सिर्फ जाते हैं तो हमारे अच्छे या बुरे कर्म। हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। न धन साथ जाता है, न शरीर साथ जाता है, न नाम और न शोहरत। अंत में जो बचता है वह है हमारे अच्छे काम, हमारी दया, हमारा प्रेम और हमारी सोच। इसलिए आज से ही संकल्प लें, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे और हर जीव, हर प्राणी में भगवान का रूप देखकर सम्मान करेंगे। मित्रों, अगर आपको गरुड़ पुराण की यह गंभीर और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर कोई समझ सके कर्म ही हमारी असली पहचान है। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ, एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।